छात्रगण, हम प्रवीण झा संभवी सिविल सर्विसेज आ डिजिटल मंच मोबीशाला के मंचक माध्यम से एहि मंचक अंतर्गत मैथिली फॉर सिविल सर्विसेजक क्लास में अहाँ सभक स्वागत करै छी। पिछला क्लास में अहाँ सब पढ़लहुँ मैथिली भाषा के उद्भव आ विकास आ विभिन्न काल में मैथिली भाषा के व्याकरणिक विशेषता आ ओकर साहित्यिक विशेषता। तत्पश्चात भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, वैश्विक भाषा परिवारक अंतर्गत भारोपीय भाषा के देखबैत आ ओहि से मैथिली कोना निकलल एकर संपूर्ण व्याख्या और विश्लेषण पिछला क्लास में भेल, अहाँ सब देखलहुँ पढ़लहुँ। आजुक जे विषय अछि ओ थिक मैथिली भाषा के ऐतिहासिक विकासक्रम। उसका टॉपिक के अंतर्गत मैथिली भाषा के विकास कोना कोना भेल एकरा हम सब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखब। और ई टॉपिक जे छै भाषा सेक्शन में अबैत अछि, भाषा विज्ञान के अंतर्गत। तो मैथिली भाषा जे छै एकर बहुत पुरान इतिहास छै। ई प्रसिद्ध समालोचक रमानाथ झा अपन प्रबंध संग्रह में एहि बात के उल्लेख केने छथि जे वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांडक अंतर्गत एक जगह चर्चा भेल छै जे हनुमान जी जखन सीता माता के खोज में लंका जाइ छथिन तो ओ सीता माता से मानुषी भाषा में वार्तालाप करै छथिन। एहि दृष्टांतक द्वारा आचार्य रमानाथ झा के मत छनि जे मैथिली भाषा के जे अस्तित्व छै ओ त्रेता युगे से आबि रहल छै। आ ओहिमे ओइटा जे वाल्मीकि जी श्लोक लिखने छथिन ओहि प्रसंग के अंतर्गत ओ एना छै, यदि वाच्यं प्रदस्यामि द्विजारीति विसंस्कृताम हनुमान मन्यमानं सा सीता भीता भविष्यति अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत्। अर्थात हनुमान जी जहन जाइ छथिन सीता माता लग तो ओ सोचै छथिन जे यदि हम सीता माता से संस्कृत में वार्तालाप करब तो संभवतः ई हमरा विश्रवा के कुल में उत्पन्न आ पुलत्स्य ऋषि के जे वंशज रावण छल से संभवतः सीता माता हमरा रावण बुझ लेती जे रावण रूप बदल के आयल अछि आ ओ डरा जेती। ताहि दुआरे ओ सोचलथि जे सीता माता से हम मानुषी भाषा में वार्तालाप करब और मानुषी भाषा में हुनका से वार्तालाप केलथि। ई मानुषी भाषा जे छै विद्वान लोकनिक कहब छनि जे ई मानुषी भाषा तत्कालीन विदेह जनपदक लोक भाषा छल। आ चूंकि हनुमान जी बहुभाषाविद छलाह ताहि दुआरे ओ सीता माता के नैहरक भाषा विदेह जनपदक भाषा में हुनका से वार्तालाप केलथि। तो प्रोफेसर रमानाथ झा वाल्मीकि रामायणक एहि प्रसंगक उदाहरण दऽ कऽ ई कहि रहल छथि जे ई मैथिली भाषा का अस्तित्व त्रेता युग में सेहो छल। ई तऽ भेल एकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एतऽ से प्रारंभ भेल। अब जहन बुद्ध काल में अबै छी तो बुद्ध काल में जे छै से संस्कृत भाषा प्राकृतक रूप में अपन स्वरूप के बदलि लेलक। जे अहाँ सबके पिछला क्लास में भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान आ मैथिली भाषा के उद्भव आ विकास के अंतर्गत विस्तार से पढ़ेने छलहुँ। अगर वो वीडियो नहीं देखने छी तो पिछला वीडियो देख लिअ तो अहाँके जे बता रहल छी वो बढ़िया से समझ में आबि जायत। तो महात्मा बुद्ध जे छै तत्कालीन समय में जे प्राकृत भाषा जन सामान्य में प्रचलित भऽ गेल छलै और मागधी प्राकृत जे प्राच्य कुल से जे मागधी प्राकृत निकलले
चूँकि संस्कृत भाषा जे छै जन सामान्य लेल कठिन छलै, तो जन सामान्य में संस्कृते भाषा से जे किछु उच्चारणक रूप में भ्रष्ट शब्द सब छलै ओ सब विकसित होइत गेलै आ ओ प्राकृत भाषा एकटा नवीन भाषा के उद्भव भऽ गेलै। आ ओही मागधी प्राकृत में जे छै महात्मा बुद्ध अपन उपदेश देलखिन। बाद में ओ सबटा जे छै साहित्यबद्ध भऽ गेलै आ ओ पाली साहित्य कहलै। तो मागधी प्राकृतक जे भाषा छलै से चूँकि मगध जनपद जे छै विदेह जनपदक निकट छलै, ताहि दुआरे जे ओ जे मागधी प्राकृतक भाषा छलै ओहिमे विदेहो जनपदके भाषाके बहुत शब्द सब ओहिमे बोलचालमे प्रचलनमे छलै। तऽ मागधी प्राकृत जे छै कहि सकै छी जे मागधी प्राकृत मैथिलीके प्राचीन रूप छलै, प्राचीनतम रूप एकरा कहि सकै छी। ओकर बाद भगवान महावीर जे छै हुनकर कर्मस्थली छलनि वैशाली, आ वैशाली लिच्छवी गणराज्य के अंतर्गत अबै छलै ओहि समय में। आ विदेह जनपद जे छै ओ लिच्छवीय गणराज्य के अंतर्गत अबै छलै। तो महावीर जे अपन उपदेश देलखिन तो हुनकर उपदेश में से विदेह जनपदक, चूँकि महावीर विदेह जनपद आ वैशाली जनपद ई दुनू जे छै छलै आसपास आ दुनू मिलल छलै लगभग। तो एखनो जे छै से हमसब देखै छी जे बज्जिका भाषा जे छै ओ मैथिलीए के भाषा के एकटा बोली छियै। तो भगवान महावीर जे उपदेश देलखिन ओहिमे लगभग आधा से बेसी जे छै मैथिली भाषा के शब्द सब छलै। और महावीर जे भगवान महावीर जे उपदेश देलखिन हुनको उपदेश साहित्यिक रूप में जे छै ओ अस्तित्व में छै, ओकरो साहित्य छै, जैन साहित्य जकरा हमसब कहै छी। ओकर बाद जे छै एकटा लंबा समय तक मैथिली भाषा में कोनो मैथिली भाषा के जे प्राचीन रूप जेना मागधी प्राकृत छला, आ जे भगवान बुद्ध जाहिमे अपन उपदेश देलथि, फिर भगवान महावीर, तो ई मैथिली भाषा के प्राचीन रूप सब छला। आ ओहिसँ पहिने कहबे केलहुँ जे त्रेता युग में सेहो ई भाषा जे छै अपन सबसे प्राचीनतम रूप में अस्तित्व में छला। महावीरक बाद जे छै लंबा समय तक मैथिली भाषा में कोनो उपदेश या कोनो एहि तरहक अन्य कोनो रचना नहि भेटैत अछि, या भऽ सकैए जे कोनो रचना भेलो हुआ जे कि उपलब्ध नहीं अछि, सेहो संभव अछि। तऽ भगवान महावीर के जे छै उपदेश के ओ जे भाषा में उपदेश देलखिन ओ विदेह जनपदक भाषा आ लिच्छवी गणराज्य में जे भाषा प्रचलित छलै ओकर सम्मिश्रण छलै। और ओकरा अर्धमागधी, ताहि दुआरे ओकरा अर्धमागधी कहल गेलै। मागधी प्राकृत के सेहो किछु अंश छलै ओहिमे, आ विदेह जनपदक भाषा के सेहो छलै। लंबा समय तक साहित्यिक रचना के अनुपलब्धता हमरा सब देखै छी तकर बाद, लेकिन जेना भाषा के जे छै से एकटा नियम छै जे साहित्यिक रूप में भाषा तो ओ साहित्य में साहित्य रचना होइ छै ओ तो होइते छै, लेकिन मौखिक रूप में भाषा अपन प्रवाह के ओ गतिमान रखैत अछि। कालक प्रवाह में भाषा मौखिक रूपे जन सामान्य में ओ अबाध गति से अपन विकास करैत जाइ छै। आ कोनो भाषा में जे एकटा प्रौढ़ साहित्य के रचना होइ छै ओ तखने होइ छै जखन कोनो विशेष भाषा अपन एकटा स्वरूप के ग्रहण कऽ लै छै। ताहि दुआरे ई कहल जाइ छै जे भाषा जे छै से प्राण, भाषा शरीर थिकै आ साहित्य ओकर प्राण थिकै। मौखिक रूपे अहिना जे छै भाषा अपन रूप के बदलैत रहल। जे प्राचीन एकर रूप छल मैथिली भाषा के प्राकृत,
ओ फेर जे छै कालांतरमे ओहिमे परिवर्तन होइत रहल मौखिक रूपे, जेनाकि भाषाके जे विशेषता सब छै कोनो भाषाके, शब्द, उच्चारण, क्रियापद, सर्वनाम, विशेषण, एहि सबमे जे छै कालक्रमे परिवर्तन होइत रहलै। अब भाषा एकटा अपन स्वरूपके ग्रहण करैत रहल समयानुसार। तकर बाद फेर आगू कालमे जहन गुप्त कालमे अबै छी तऽ गुप्त कालमे एकटा रचना भेटैत अछि, विक्रमोर्वशीयम। ई कालिदासके रचना छी आ गुप्त कालमे ई महाकवि कालिदास अस्तित्वमे छलाह, बहुत प्रसिद्ध कवि थिका संस्कृत साहित्यक। ओ जे अपन रचना केलनि विक्रमोर्वशीयम, ओहिमे जे छै से कथनोपकथनक अंतर्गत सामान्य पात्र सब जे ओहि ग्रंथमे छै, ओकर कथनोपकथनक अंतर्गत संवादक रूपमे जे छै ओ जे भाषाके प्रयोग केने छथिन अपन ग्रंथ विक्रमोर्वशीयममे, ओ मिथिलाके जनपदीय भाषाके अत्यंत निकट बुझना जाइ छै। लगै छै कि मिथिलाके जनपदीय भाषा जकाँ ओ सामान्य जनक जे संवाद छै, जे संवाद लिखने छथिन, ओहिमे मिथिलाके जनपदीय भाषा जकाँ ओ बुझाइ छै। ओकर बाद फेर जे छै मागधी प्राकृतसँ अहाँ सब पढ़ने छी जे मागधी अपभ्रंशक जन्म भेल। अपभ्रंश काल जे छल से 800 ईस्वी से लए कऽ 1200 ईस्वी तक मानल जाइ छै। आ ओही अपभ्रंश कालमे से सिद्ध साहित्यके रचना भेटैत अछि। आ ओतयसँ जे छै मैथिली भाषाके एकटा निश्चित साहित्य, जकरा हमसभ कहि सकै छी जे एतयसँ प्योर मैथिली भाषाके साहित्य भेटल। ओ मैथिली भाषा एतयसँ अपन आकार जे छै ओ लेनाइ प्रारंभ कऽ देलक। तो सिद्ध सब जे छलाह से विक्रमशिला विश्वविद्यालयमे शिक्षा ग्रहण करै छलाह। ई एकटा मैथिलीके आदिकालीन सामग्री जे साहित्य सेक्शनमे अछि, ओहिमे सिद्ध साहित्य एकटा अलग विषय थिक आदिकालीन मैथिलीके आदिकालीन सामग्रीके अंतर्गत। तो सिद्ध साहित्य पर सेहो प्रश्न पूछल जाइ छै। ओहि पर फिर बादक क्लास जहन साहित्य सेक्शन में आयल तो सिद्ध साहित्य पर हम जे छै वो क्लास में बतायब पूरा। तो सिद्ध लोकनि जे छलाह से मैथिली भाषा के प्रथम रचयिता हिनका सबके मानल जाइ छनि। किया तऽ ई लोकनि जे छै से मिथिला के गामे गाम घुमि घुमि कऽ से अपन मतक प्रचार करै छलाह आ तत्कालीन लोक भाषा जे मिथिला क्षेत्र में प्रचलित छल ओहिमे ओ छोट छोट पद सबके रचना करैत छलाह। ओ पद सब जे छै ओ अपभ्रंश में छलै आ सिद्ध साहित्य या चर्या पद में जे मैथिली भाषा छै तकरा समस्त पूर्वांचल अपन अपन साहित्यिक निधि मानैत अछि। समस्त पूर्वांचलक भाषा ओकर भाषा भाषी जेना बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मगध, मिथिला ई सबटा जे छै क्षेत्रक लोक आ विद्वान सब ओ सिद्ध साहित्य या चर्या पदक भाषा के अपन अपन भाषा के निधि मानैत अछि। कारण कि जे ओहि समय में जे छै मैथिली भाषा अपन फराक स्वरूप के ग्रहण नहीं केने छल। डॉक्टर अमरेश पाठक अपन जे शोध प्रबंधक ग्रंथ छनि हुनकर मैथिली लिटरेचर इन बिहार, तहू में जे छै एहि बातक ओ चर्चा केने छथिन जे 9वीं 10वीं शताब्दी तक से मैथिली भाषा अपन पृथक स्वरूप के ग्रहण नहीं केने छल आ समस्त पूर्वांचलक भाषा जे छै लगभग एके छलै, कनी मनी अंतर के संग। तो ई अपभ्रंश में जे लिखल गेल सिद्ध साहित्यक जे रचना भेल ओहिमे देखै छी सिद्ध साहित्य चर्या पद में बहुत शब्द सब एहन छै जे कि एखनो आधुनिको मैथिली में प्रचलित छै और बहुत सारा वाक्य खंड में छै जे कि
आधुनिको मैथिली में वो प्रचलन में छे। ताहि दुआरे विद्वान लोकनि ई कहलखिन जे ई चर्या पद जे छे आ सिद्ध साहित्य ई मैथिली भाषा का प्राचीन ओकरे साहित्य सामग्री थी। आ ओकर एकटा उदाहरण छै कि ओहिमे शब्द सब जे छै ओ देखियो केहन छै, कोन प्रकारक छलै। जो अपभ्रंश काल में जे चर्या पद में जे आजी छै, आजी शब्दक प्रयोग भेल छै, तकरा आधुनिक काल में आइ कहै छियै, माने टुडे। चर्या पद में टेंगी छै, टेंगी शब्द लिखल छै, जकरा आधुनिक काल में हमरा लोकनि टेंगारी कहै छियै। तहिना चर्या पद में बियाती शब्द के वर्णन छै। मध्यकाल में ओ बियाती शब्द भऽ गेलै बाइती, आ आधुनिक काल में ओ भऽ गेलै बियौती। जेना आधुनिको काल में नहि कहै छियै बियौती साड़ी, विवाहक लेल जे साड़ी किनल जाइ छै ओ भेलै बियौती साड़ी। तऽ आधुनिको काल में ताहि दुआरे एकटा ई ध्यान राखब एहि बात के जे कोनो भाषा जे छै कोनो काल के, ओ भाषा पहिने पिछलो क्लास में ई बात कहने छलहुँ जे ओ भाषा जहन विकास करै छै तऽ किछु अंश तऽ ओकर जे छै लुप्त भऽ जाइ छै। तत्कालीन स्वरूप में जे ओ भाषा छलै ओकर किछु अंश कालक क्रमानुसार आधुनिक काल अबैत अबैत लुप्त भऽ जाइ छै, लेकिन भाषा के छाह जे छै ओ आधुनिको काल में रहिते छै। किछु शब्दक व्यवहार जे प्राचीन काल में होइ छलै ओ आधुनिको काल में होइत रहै छै, जेकि आगू अहाँके हम देखायब। ओकर बाद फेर देखियो चंगेरा, एखन कहल जाइ छै चंगेरा, आ ओहि समय में जे छै चर्या पद के जे समय छलै, चर्या पद में चगेरा शब्द छै। तहिना चर्या पद में चापी, आ एखन आधुनिक काल में जे छै चापी देव कहै छी। अहिना बहुत शब्द सब ओहिमे छै चर्या पद में, जेना आवेश, भात, जेकि आधुनिको काल में हमसब बोलचाल में साहित्य में एहि शब्द सबके प्रयोग जे छै ओ करै छी। तहिना जे छै वाक्य खंडक अंतर्गत ओ अपभ्रंश काल जे छलै चर्या पद में, अपभ्रंश काल में जे छै से की विशेषता छलै जे मैथिली भाषा के जे तत्कालीन प्राचीन स्वरूप छलै ओ देखियो। जे व्याकरणिक विशेषता छै ओहि कालक मैथिली भाषा के स्वर में ए और औ के प्रयोग नहीं होइत छल। स्वर आ व्यंजन जे छै ओहिमे स्वर सब में जे छै जे प्रयोग ए और ए औ, जेकि एखन धरल्ले से प्रयोग होइत अछि, ओहि काल में नहीं होइत छल। री का स्थान पर अ, ई, उ आ ए के प्रयोग होइत छल, री के प्रयोग नहीं होइत छल। आ ओकर स्थान पर जे छै से अ, ई, उ और ए के प्रयोग होइत छल। ई वर्ण संबंधी विशेषता जे छै, अक्षर संबंधी, ई हम बता रहल छी। आई अपभ्रंश जे छै उकार बहुला भाषा छल। स्वर भक्ति में संयुक्ताक्षर शब्दक उच्चारण दोसर रूप में होइत छल, जेना प्रदेश के परदेश कहल जाइ छलै, क्रिया के क्रिया कहल जाइ छलै। जेकि आधुनिको काल में हमसब देखै छी जे एकटा शिष्ट भाषा जे छै ओ शिष्ट भाषा जे मानक रूप छै मैथिली भाषा का, ओहिमे प्रदेश या क्रिया जेकि संस्कृत शब्द छियै ओहि रूप में प्रयोग होइ छै, लेकिन जन सामान्य में ओहि प्रदेश के कहल जाइ छै परदेश। तो तहिना ओहू काल में जे छै अपभ्रंश काल में चर्यापद सिद्ध साहित्य के जे छै काल, ओहू में से अहिना प्रयोग कयल जाइ छलै। तहिना जे छै शब्द के मध्य में अल्प प्राण आ महाप्राण, अल्प प्राण आ महाप्राण यदि व्याकरण अहाँ सब पढ़ने छियै तो बुझैत हेबै अल्प प्राण ककरा कहै छै,
महाप्राण ककरा कहै छी। अल्प प्राण जे छै कोनो व्यंजनमे जे व्यंजन छै सबटा, ओहि व्यंजनमे जे जय व्यंजनके उच्चारणमे मुँहसँ ध्वनि कम निकलै छै ओकरा अल्प प्राण कहल जाइ छै। जेना क, मुँहसँ कम जोर लगबऽ पड़लै आ कम वायु निकललै, ध्वनि नहि ओकरा वायु कहियो, कम वायु निकललै आ फेर ओहिठाम कहै छियै ख, खमे वायु ज्यादा मुँहसँ निकललै तऽ ओकरा कहल जेतै महाप्राण। तहिना ग, ग भेल अल्प प्राण आ घ भेल महाप्राण। तऽ अल्प प्राण महाप्राण बुझि गेलियै। तऽ शब्दक मध्यमे जे छै से अल्प प्राण जे रहैत छल से अ अथवा य मे बदलि जाइत छल। जेना कोकिल, कोकिल जे छै ई संस्कृतक शब्द भेल आ ओ कोकिल, कोकिलके क जे छै अल्प प्राण ओ अ मे बदलि जाइ छलै, को अल। वचन, वचन ई अल्प प्राण भेल च आ ओ च य मे बदलि जाइ छलै, वयन। आ तहिना महाप्राणमे जे छै, महाप्राणमे की होइ छलै, महाप्राणके उच्चारण ह मे बदलि जाइ छलै। यथा मुख, मुख जे छै तत्सम शब्द थिक आ मुख जे छै, मुखके ख, ई जे महाप्राण ख भेल ई ह मे बदलि जाइ छलै। जेना मुँह, आ एखनो जे छै देखै छियै जे मैथिली हिन्दी दुनूमे मुँहके हमसभ धड़ल्लेसँ प्रयोग करै छी। मुँह शब्दके उच्चारण जे छै मुँहे रूपमे होइ छै। तऽ जे अपभ्रंश कालमे जेना ओकर प्रयोग होइत छलै तहिना एखनो भऽ रहल छै। तहिना कहलहुँ जे भाषा जे छै अपन जे प्राचीन स्वरूप ओकर रहै छै, आधुनिको कालमे भाषाके बहुत सारा अंश जे छै ओकर प्रयोग ओहिना होइत रहै छै। आ भाषा फेर अपन विकास क्रमके जारी रखै छै और ओहिमे नया नया शब्द सब ओ परिवर्तन भऽ कऽ अबैत रहै छै। तब देखियौ तहिना फेर जे छै दधी, दधी संस्कृतके शब्द थिक आ ओ जे छै अपभ्रंश कालमे दधीके ध ई महाप्राण भेल, द अल्प प्राण आ ध महाप्राण। तऽ दधीके ध जे छै ओ ह मे बदलि गेलै तऽ दधीके कहल जाय लगलै दही। एखनो हमसभ दही शब्द ओहिना यूज करै छी। तहिना मूर्धन्य न के प्रयोग जे छै से बहुत होइत छल। अपभ्रंश कालमे मूर्धन्य न के प्रयोग बहुत होइत छल आ व्यंजनक द्वितीकरण ई एकटा बहुत पैघ विशेषता छलै ओहि कालक भाषाके। जेना कर्मके कम, धर्मके धम। आ अहाँसभ यदि इतिहासके विद्यार्थी छी, इतिहास पढ़ने हैब, जीएसओमे इतिहास पढ़नैए हैब, तऽ ओतऽ देखने हेबै जे धम्म जे छै बौद्ध धर्मके बौद्ध धम्म कहल जाइ छलै। प्राकृतोमे ओहिना ओकर जे छै व्यवहार होइ छलै एहि शब्दके। आब सम्राट अशोक जे छै ओतऽ एकटा जे छै अलगे चला देलखिन बौद्ध धर्मके आधार पर। ओ धम्म महामात्र सबके जे छै से ओ नियुक्ति केलखिन और सम्राट अशोकके धम्म पर अलग से इतिहास विषयमे क्वेश्चन पूछल जाइ छै। तो कहबाक अभिप्राय अछि जे प्राकृत कालमे छलैए गौतम बुद्धके समयमे जे शब्दके द्वितीकरण होइ छलै तहिना बहुत अंशमे अपभ्रंशो कालमे जे छै से ओहिना ओकर व्यवहार होइत रहलै। फेर ओतयसँ जहन आगू बढ़ै छी तऽ फेर सिद्ध साहित्यके बाद हमरा सभक सामने अबैत अछि ज्योतिरीश्वरक वर्ण रत्नाकर। चूँकि साहित्यक रचना जे छै तत्कालीन भाषामे होइ छै। अब भाषा जेना जेना विकास करैत जाइ छै ओ भाषाके जे तत्कालीन स्वरूप रहै छै ओ रचनाकार जे ओहि समयके रहै छथि ओही भाषामे साहित्यक रचना करैत छथि। जो ज्योतिरीश्वरके समयमे जे छै मैथिली भाषा अपभ्रंशसँ आगू बढ़ि कऽ अबहट्टक जे रूप छलै ओकर ताहिमे प्रवेश कऽ गेल छल। आ अबहट्ट जे भाषा जनसामान्यमे ओहि समयमे प्रचलित छलै ओहिमे जे छै ज्योतिरीश्वर वर्ण रत्नाकरके
रचना केलथि। तो कोनो भाषा जे छै केवल साहित्य रचनाटा में नहीं झलकै छै, एकटा मौखिक भाषा के प्रवाह जे छै ओ जारी रहै छै। ओहिमे खिस्सा, पिहानी, फकरा, ज्योतिषवर जे छै अपन वर्ण रत्नाकर में लोरिक नाच के, लोरिक नृत्य के वर्णन केने छथि। तकर की एहिसँ की अर्थ निकलै छै? मतलब ई लोक नृत्य, लोक नाच, लोकगीत ई सब जे छै आवाज गति से जन सामान्य में प्रचलित छलै। आ भाषा जे छै से साहित्यबद्धता भऽ कऽ नहि, ओ जन सामान्यक बीच ओ मौखिक साहित्य के रूप में जे छै ओ विकास करैत गेलै। यह कारण थिकै जे वर्ण रत्नाकर सन प्रौढ़ ग्रंथक रचना अकस्मात नहीं भऽ गेलै। ओहि समय तक जे मैथिली भाषा पहिने अपभ्रंश के रूप में छलै, वो अभट्टक रूप में एकटा निश्चित आ ठोस स्वरूप के ग्रहण कऽ छलै, जाहिके बुनियाद पर जे छै, जाहिके आधार पर ज्योतिषवर वर्ण रत्नाकर सनक ग्रंथ लिखलनि। अब ओकर बाद विद्यापति अबै छथिन। तो विभिन्न जे विद्वान लोकनि छथिन, जे इतिहासक दृष्टिकोण से जे भाषा के विकास भेलैए ओहि पर जे ओ सब शोध केलखिन, तो ओहि के दौरान जे छै से ओ मैथिली भाषा के से तीन काल में ओ लोकनि विभाजन केने छथिन। प्राचीन मैथिली भाषा, मध्यकालीन मैथिली भाषा आ आधुनिक मैथिली भाषा। एहिमे जे छै विभिन्न विद्वान सब विद्यापति के किछु विद्वान रखै छथिन प्राचीन काल में, किछु विद्वान मध्यकाल में रखै छथिन। जेना डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीष जे छै से कहै छथिन कि 1300 ईस्वी से पूर्वक काल के वो कहै छथिन प्राक ज्योतिश्वर काल या आदि काल या अपभ्रंश काल। ओकरा ओ 1300 ईस्वी से पूर्वक जे काल छै तकरा तीनटा नाम देलखिन हैं। आदि काल, प्राक ज्योतिश्वर काल। प्राक ज्योतिश्वर काल से तो अभिप्राय छै जे ज्योतिश्वर से पहिने के काल, या ओकरा अपभ्रंश काल सेहो कहलखिन। हुनकर ई मत के अनुसार जे छै ज्योतिश्वर सेहो मध्यकाल में आबि जाइ छथिन। क्या तो ज्योतिश्वर के से प्राचीन काल में नहीं रखै छथिन, ज्योतिश्वर आ विद्यापति के वो मध्यकाल में रखै छथिन। एही प्रकार के जे छै मत अन्य विद्वान सब सेहो देलखिन हैं। जेना महामोह उमेश मिश्र, राधा कृष्ण चौधरी, बालकृष्ण झा व्यथित, बाल गोविंद झा व्यथित, ई लोकनि जे छै सेहो विद्यापति के मध्यकाल में रखै छथिन। आ विद्यापति से जे पहिलुका काल छै तकरा ई सब कहै छथिन मैथिली भाषा के आदिकाल। तो विद्यापति जहन हुनकर विद्यापति के प्रादुर्भाव भेलनि तो ओहो जे छै से चूंकि एकटा प्रौढ़ साहित्य रचना के परंपरा ज्योतिश्वर प्रारंभ कऽ देने छलखिन। और रचना परंपरा जे छलै ओहिसँ प्रभावित भऽ कऽ विद्यापति सेहो अपन प्रारंभिक रचना अभट्टे में केलथि। यद्यपि जे साहित्य रचना मुख्यतः होइ छलै ओहि समय में ओ संस्कृत में होइ छलै। पैघ पैघ पंडित सब जे छै ओ संस्कृते में साहित्य के रचना करै छलखिन। तो लोक भाषा में साहित्य रचना के परंपरा नहीं छलै। लोक भाषा के बुझल जाइ छलै हीन, और विद्वान वर्ग के भाषा लोक भाषा के नहीं बुझल जाइ छलै। तो विद्यापति जे छै से देखलनि जे संस्कृत तऽ एकटा वर्गीय भाषा छियै, पंडिते सब एहि भाषा के बुझै छै, पढ़ै छै, जन सामान्य से ई भाषा कटल छै। ताहि दुआरे जन सामान्य में सब साहित्यकार के इच्छा रहै छै जे जन सामान्य में लोकप्रिय बनी। तो जन सामान्यक भाषा के विद्यापति अपनौलनि और अभट्ट भाषा में जे छै कीर्तिलता के रचना केलखिन। ओ जे छै से जहन अपन रचना केलखिन तऽ पंडित सब जे छै ओहि समय के जे विद्वान सब छलखिन ओ सब हुनकर उपहास केलखिन। तो ओहि पर विद्यापति जे छै ओ एकटा पद के रचना केने छथिन
बालचंद विज्ञावई भाषा दुहू न लग गई दुज्जन हासा ओ परमेश्वर हर सिर सोई ई निश्चय नागर मनमोहई। न बालचंद्र आ विद्यापति के जे भाषा छे अभट्ट भाषा ओकरा जे छे दुनू के दुर्जन सभक हास्य व्यंग नहीं लगते। ओ दुर्जन सभक हास्य व्यंग से ई भाषा अछूता रहते। किया कि बालचंद्र जे छे ओ कतऽ रहै छथिन भगवान शिव के मस्तक पर, आ विद्यापति के भाषा जे छे ओ जन जन के मोन में बसल छे, जन जन में लोकप्रिय छे। ताहि दुआरे बालचंद्र आ विद्यापति के जे अभट्ट भाषा छे तकरा दुर्जन लोकनिक हास्य व्यंग से ओकर कोनो प्रभाव नहीं पड़ते। तो विद्यापति जे छे अपन रचना अभट्ट में केलनि। हालांकि वो संस्कृत में बहुत ग्रंथ सबके रचना केने छथिन, जेना भू परिक्रमा, विभाग सार, लिखनावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, गंगा भक्ति तरंगिनी आदि आदि। लेकिन संस्कृत एकटा वर्गीय भाषा छलै, ताहि दुआरे विद्यापति जन भाषा के साहित्यिक भाषा के दर्जा देलखिन। आ जन भाषा में साहित्य रचना के एकटा जे छै स्तंभक रूप में ओ ठाढ़ भेला, जे अगुलका रचनाकार पीढ़ी के एकटा पैघ बाट देखेलकै और साहित्य रचना के परंपरा जन भाषा में प्रारंभ भेल। अब ई अभट्ट भाषा जे छलै जाहिमे कि ज्योतिषीश्वर के वर्ण रत्नाकर आ विद्यापति के कीर्तिलता बाद में कीर्ति पताका ओ सेहो लिखलथि। ओहिमे जे छै ओकर की विशेषता सब छलै, एकर विशेषता सब जे छै किछु हम जे भाषा सेक्शन में हम पढ़ेलहुँ, मैथिली भाषा के उद्भव आ विकास तहू में बतेने छी, और देखै छी जे एकर जे छै अभट्टक की विशेषता छलै। अपभ्रंश से आगू बढ़ि कऽ मैथिली भाषा अब अभट्ट भऽ गेल। तो ओकर की विशेषता छलै अभट्ट के? वाक्य में शब्दक क्रम निश्चित होमय लागल, विभक्ति लोपक संग परसर्गक प्रयोग बढ़ि गेल, जेना संबंध कारक में के, केर, केर। एखनो हमसब जे छै केर के प्रयोग करै छी संबंध कारक में, और अधिकरण कारक में मय मध्य के प्रयोग होमय लागल। सर्वनाम में मोर, तोड़, मोही, तोही आदि के प्रयोग जे छै धरले से होमय लागल। आ ई तो जे छै पदावली में सेहो, पदावली में विद्यापति ई सर्वनामक ई रूप जे छै मोर, तोड़, मोही, तोही के प्रयोग खूब केने छथिन। कीर्तिलता में जे छै, कीर्तिलता में सहायक क्रिया सब जेना अछि, छी, छल आदि के संयुक्त क्रियापद में जे छै जो सहायक क्रिया अछि एखनो, आ ओहो समय में जे छलै अछि, छी, छल ओ संयुक्त क्रिया में से बदलि गेल, जेना होइते अछि। क्रियापद, सहायक क्रियापद, संयुक्त क्रियापद आदि अभट्ट में आधुनिक मैथिली जकाँ जे छै, जेना आधुनिक मैथिली में एखन प्रयोग होइत अछि क्रियापद आ सहायक क्रियापद का, से अभट्टो काल में वो ओहिना स्पष्ट भऽ गेल। भूतकालक कृदंत प्रत्यय अल के प्रयोग से अभट्ट काल में होइत छल, आ एखनो ओहिना आधुनिको मैथिली में ओहिना होइत अछि। जेना एहिमे कृदंत प्रत्यय अल के प्रयोग जे छै से केना होइ छलै, कीर्तिलता में जे वर्णन अछि, ई कीर्तिलता से लेल जे भ्रमर पुष्प देशे चलल, काहू संबल देल, आ एखनो जे छै भूतकालक कृदंत प्रत्यय के रूप में देल, देल, गेल, भेल, चलल, उठल इत्यादि के प्रयोग जे छै हमसब ओहिना करै छी। जेना कहलहुँ जे साहित्यिक भाषा तो अपन साहित्यिक रूप ओकर रहिते छै, लेकिन लोक भाषा अपन गति के जारी रखैत अछि। आ जे लोक साहित्य छै जाहिमे कि खिस्सा, पिहानी, फकरा, लोकगीत, लोकगाथा ई जे छै आदिक रचना जे छै आ ओकर श्रुति पहिने रचना होइ छै मुँह के द्वारा, फिर अगिला पीढ़ी में ओ जे छै हस्तांतरित होइत रहै छै, कंठ में जे छै ओकर निवास होइ छै, आ ओ जे छै फेर अगिला पीढ़ी के हस्तांतरित भऽ जाइ छै,
और कालक प्रवाह में जे प्राचीन काल में जे भाषा छलै लोककंठ में ओकर अगुलका काल में ओहिमे परिवर्तन भऽ जाइ छै। ई तऽ भाषाके जे छै स्वभाव थिकै। तऽ ओहू काल में जे छै से बहुत सा कथा सबके प्रचलन जन सामान्य में छल आ तकरे परिणाम एखनो हमसब देखै छी आधुनिको काल में जे मधुश्रावणीके कथा, सप्ताविपताक कथा, छठिक कथा इत्यादि कथा सब जे छै मैथिल समाज में एखनो प्रचलन में अछि। ओकर बाद जे छै फेर लोके साहित्य में जे डाक वचन छै ओ प्रचलित छल। आ डाक जे छै मिथिला प्राचीन मिथिला के एकटा बुद्धिजीवी व्यक्ति छलाह। पंडित गोविंद झा जे छै डाक के लोकरत्नक उपाधि से विभूषित केने छथिन। डाक लोक व्यवहार, मौसम, ज्योतिष, कृषि आदि पर पद सबके रचना करै छलखिन जे बहुत लोकप्रिय छलै आ एखनो जे छै एखनो ओ लोकप्रिय छै। आ बाजी के क्रम में डाक वचन के उदाहरण जे छै एखनो लोग दै छै। जेना जे छै डाक मौसम संबंधी पद के रचना एहि प्रकारे हुनकर छनि। साउन पछवा, भादो पूर्वा, आसिन बहे ईशान, कार्तिक कंता, किछुओ ने कहाँ के रखबा ध्यान, एहि प्रकारे छै। तऽ फेर हुनकर जे छै बहुत ज्योतिष से संबंधी पद छै। सोमेर शुक्रेर बुधेर उखा, छारह पंडित लेखा जोखा, थोड़ के ज्योतिह अधिक महियब उच्च के दिहक आरी, आ ताही सँ जे नहीं उपजत डाक के पढ़िह गारी। एहि तरहक पद सबके रचना डाक केलथि जे फेर ओकर भाषाई परिवर्तन होइत गेलै आ आधुनिक रूप में एहि तरह हमसब जे छै डाक वचन के प्रयोग करैत छी। तो जेना कहलहुँ कि साहित्यकार जे छै तत्कालीन भाषा में अपन साहित्य रचना करैत छथि। तऽ अभट्ट जे छलै ओहि समय में स्वरूप मैथिली भाषा के, ताहिमे विद्यापति कीर्तिलता के रचना केलथि। लेकिन समयांतराल में समय के प्रवाह में मैथिली भाषा फिर अभट्ट से आगू बढ़ि गेल, अपन एकटा नवीन स्वरूप के ग्रहण कऽ लेलक, जेकि जन सामान्य में जे भाषा तत्कालीन समय में छलै ताहि भाषा के ग्रहण करैत विद्यापति पदावली के रचना केलनि। पदावली में मैथिली भाषा अपन बहुत उन्नत अवस्था में अछि। और